वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने आपको पूरा एटम का स्ट्रक्चर बता दिया, एटम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी, एटम की डिस्कवरी आपको पता चल गई, एटम से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मैंने अपने चैप्टर 4 में दे दी है। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। फिर तो हम जनरल इंट्रोडक्शन एटम के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो चैप्टर है और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है, हमारे एटम से ही रिलेटेड है, इसलिए हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, एटम। व्हाट इज एटम? तो डेफिनेशन, ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर आर कॉल्ड द एटम। ये मैंने पढ़ाया था आपको कि एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड द मैटर। हमारे चारों तरफ जो भी हमको दिखता है वो क्या है? मैटर है। पेन क्या है? मैटर है। ये बोर्ड क्या है? मैटर है। पेंसिल, रबड़, मैं बोल सकती हूँ गेट, खिड़की, दरवाजे, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है। अब ये चीज किससे बनी होती है? तो दिस मैटर इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड द एटम। ओके। अगर मैं इस पेन को डिवाइड करती हूँ, छोटे छोटे बारीक पार्ट में मैं कट करती हूँ, तो मुझे सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा, सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा वो एटम, वो क्या होगा? एटम होगा। और उसको वो मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ जो एटम है वो क्या है? इनडिविजिबल है। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि एटम जो है वो क्या है? टाइनीएस्ट पार्टिकल है। ठीक है। और एवरीथिंग जो होती है या फिर आवर होल वर्ल्ड इज मेड बाय एटम। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मैं ये तो बोल रही हूँ आपको कि एटम जो है सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल है। अब कितना छोटा, कुछ उसका मेजरमेंट होगा? तो हाँ, इसका मेजरमेंट है। तो एटम की जो साइज होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि एटॉमिक रेडियस का जो मेजरमेंट होता है वो होता है नैनोमीटर में। ठीक है। नैनोमीटर क्या है? उसको मेजर करने की एक यूनिट, या हम बोल सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है। जो कि बहुत ही छोटा है। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर, या फिर मैं बोल सकती हूँ 1 मीटर के अंदर 100 करोड़ नैनोमीटर। ओके। तो हम सोच सकते हैं कि एटम कितना छोटा है, या उसको हम काउंट करने की जो यूनिट है नैनोमीटर, वो बहुत ही स्मॉल है। तो आपको जस्ट ये याद होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। फिर हमने आगे पढ़ा था एटम का स्ट्रक्चर। एटम के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, एटम जो होता है वो कैसा दिखता है? इस तरह से स्फेयर लाइक दिखता है। ओके। और इस एटम के स्ट्रक्चर में जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है। सेंटर पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो मिडिल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एटम का स्ट्रक्चर। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको एटम और अच्छे समझ में आ गया, और जो प्रीवियस लेक्चर को देख चुके हैं वो आपको यहाँ पे अगर फिर ये लेक्चर देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और मैंने एटम के बारे में क्या बताया? एटम इज ऑल्सो पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। अब एटम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एटम, मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए, या फिर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए, या फिर मैं बोल सकती हूँ अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए वो क्या करते हैं? आपस में कंपेयरिंग भी करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं, एटम्स आपका क्लियर हो गया। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एलिमेंट। ठीक है। अब एलिमेंट भी एटम से ही रिलेटेड है। तो एटम हमने क्लियर कर लिया है कि एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब एलिमेंट क्या है? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे, हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े थे। तो कुछ मैं एक एलिमेंट लेती हूँ यहाँ पे, कार्बन। ठीक है। अब कार्बन क्या है? अब कैसे बना है कार्बन? तो कार्बन
किस तरह से बना, तो हम ये बोल सकते हो कार्बन एलिमेंट जो एक प्योर सब्सटेंस है जो कि एक ही तरह के एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, अब ये कार्बन का एक एटम है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से हमको बहुत सारे एटम्स इसमें दिखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे एटम क्या है, ठीक है, एक क्या हम यह बोल सकते हैं कि जो कार्बन है इसके अंदर एक ही तरह के एटम्स होते हैं और ये इसके अंदर ओनली कार्बन के ही एटम्स प्रेजेंट है, सारे कार्बन के ही एटम प्रेजेंट है जो जुड़ के क्या बना देते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर, ये इसी तरह कार्बन है, इस तरह हम हाइड्रोजन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो हाइड्रोजन में भी क्या है, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसमें एक ही तरह के एटम्स आपस में जुड़ते हैं और वो जुड़ के क्या बना देते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। क्लियर, सो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ठीक है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में जो एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे वो ओनली हाइड्रोजन के ही दिखेंगे। ठीक है, इस तरह के हाइड्रोजन के एटम्स मिलके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट बना देते हैं। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया है। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। फिर हम आते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट। फिर जो साइंटिस्ट आए थे बर्जीलियस ने बताया कि एलिमेंट्स तो आ गए हमारे पास, अब इन एलिमेंट्स को कुछ सिंबल दिया ताकि उनको आइडेंटिफाई कर सके। किस तरह से हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमने लिखा है सिंबल ऑफ एलिमेंट। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द एलिमेंट। उस एलिमेंट का पहला लेटर या फिर कोई दूसरा लेटर लिया जाता है एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर उसको सिंबल देने के लिए। अब उसमें द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है एंड सेकंड लेटर इज अ स्मॉल लेटर। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ओके, हमने एग्जांपल लिया है। अब हाइड्रोजन है तो इसका सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, H। ठीक है, तो इसको हमने इसका सिंबल हो गया H। ठीक है, इसी तरह से मैंने ले लिया कार्बन का। ठीक है, अब कार्बन का फर्स्ट लेटर ले लिया मैंने C, कैपिटल C। फर्स्ट लेटर जो हमेशा कैपिटल C से लिखा जाता है। ठीक है, अब एक कैल्शियम है। ठीक है, अब कैल्शियम को नाम दिया है Ca। ठीक है, C जो है कैपिटल में लिखेंगे और A स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि कार्बन भी C है इसलिए कैल्शियम को C नहीं दे सकते, इसलिए कैल्शियम को दिया है C और A। इसी तरह से एक और ये तो हो गया हमारा फर्स्ट लेटर भी ले लिया हमने और एक सेकंड लेटर के नाम पे हमने इसको नाम दे दिया। अब जैसे सोडियम। ठीक है, सोडियम भी क्या एक एलिमेंट है, तो सोडियम को सिंबल है Na। ठीक है, क्या है, Na। अब Na क्यों है, न तो इसमें कोई फर्स्ट लेटर लिया है न कोई सेकंड लेटर लिया है, ये हमने लिया है, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको इनके लैटिन या ग्रीक नाम के आधार पे भी सिंबल दिया गया है। तो सोडियम नेट्रियम को Na बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है नेट्रियम। इसी तरह से आयरन जो है उसको भी आयरन को Fe से डिनोट किया है। क्यों किया है, क्योंकि Fe जो है इसका लैटिन नेम है फेरम। क्लियर, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को उसके फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर से हम सिंबल देते हैं, और कुछ जो होते हैं एलिमेंट जिनको उनके ग्रीक नेम या फिर लैटिन नेम के आधार पे सिंबल या डिनोट किया गया है। क्लियर, तो ये भी आपको समझ में आ गया है कि एलिमेंट्स को किस तरह से हम लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल एलिमेंट हमने समझ लिए, अब मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। यहाँ मैंने क्या बोला, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक ही तरह के एलिमेंट के एटम और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के एटम अगर आपस में मिल जाए तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब पहले मैं इसको समझाऊंगी आपको कि एटम मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको वहां पे बताया था, जब एटम समझाया तो मैंने एटम को यहाँ पे मैंने बताया कि एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं,
वो भी क्या करते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, वो भी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। अगर वो अगर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते एटम, तो वो अपने आप को स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, दूसरे एटम के साथ में जुड़ना चाहेंगे, दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करना चाहते हैं, दूसरे एटम के साथ कंपेयरिंग करना चाहते हैं, और क्या बना लेते हैं, वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। और जब वो दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है तो वो एक तरह से स्टेबल बन जाते हैं, ठीक है, उनकी एक आइडेंटिटी हो जाती है। तो अब हम समझते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। अब एटम क्या करे, दो या दो से ज्यादा एटम्स अगर आपस में जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। समझ में आया आपको? अब देखो मॉलिक्यूल दो तरह से बनते हैं, कैसे, एक तो सेम एलिमेंट के एटम अगर जुड़ जाए, और दूसरा है क्या, डिफरेंट एलिमेंट के एटम अगर जुड़ जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, देखो, the molecule of an element contain two or more similar atom chemically combined together। जब सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली जुड़ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ हाइड्रोजन का, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का एक एटम है ये, ठीक है, किसका एग्जाम्पल लिया है मैंने, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एक एटम मैंने यहाँ पे बनाया। अब ये हाइड्रोजन का एटम क्या है, ये स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एटम है, स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल होने के लिए क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है। तो इसने क्या किया, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में जाके जुड़ गया, मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, किसके साथ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया, ये दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ के बना दिया उसने H2 हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। H2 क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूल। आगे समझ में? तो हम इसको बोल सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के बाद में देखें N2 का एग्जाम्पल देती हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है, ओके, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल। तो अब इसमें भी क्या क्या, एक नाइट्रोजन का, ठीक है, या फिर हम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, O2, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया, ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन का एटम है, इस ऑक्सीजन एटम ने अपने ही समान दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करी, कंपेयरिंग करी या शेयरिंग करी। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, वो स्टेबल बन जाता है। तो इस तरह से उसने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए और क्या बन गया, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल O2। तो O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल। आ गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले 4th चैप्टर क्यों पढ़ा है, क्योंकि 4th चैप्टर में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके थे कि वैलेंसी क्या होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया O2 क्यों लिखा जाता है। O तो हम सिर्फ एलिमेंट का नाम देते हैं, सिंबल। हाइड्रोजन क्या है, H है, ठीक है। लेकिन जब हाइड्रोजन में 2 एटम जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है H2। वो क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया, ओके। इसी तरह से ऑक्सीजन में 2 एटम और जुड़ गए तो वो बन गया मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल। ये आपको समझ में आ गया है, ये इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मीन्स कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है ना, अपोजिट। इसमें सेम एलिमेंट के एटम जुड़ रहे थे, अब इसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा कंपाउंड। क्लियर? देखो, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ गए, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में जुड़ जाते हैं तो वो बनता है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं H2O का, वाटर, ठीक है। वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं। देखो, अब इस वाटर के मॉलिक्यूल में H2O में, या फिर हम इसको बोल सकते हैं H2O एक कंपाउंड है, ठीक है।
मॉलिक्यूल और कंपाउंड सिमिलर ही है, मतलब कंपाउंड एक उसका ब्रॉड लेवल है और उस कंपाउंड में H2O एक मॉलिक्यूल है, मतलब ये इसका एक छोटा रूप है। ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल में या H2O कंपाउंड में देखो, अब मैं यहाँ बना रही हूँ ऑक्सीजन, एक लिया हमने ऑक्सीजन का एटम, ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम, और इस ऑक्सीजन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ गए। ठीक है, ये दोनों जुड़ गए हाइड्रोजन एटम, तो ये क्या बन गया, ये बन गया H2O। देखो H का ये बन गया H2O, इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, इसलिए मैंने इसको लिखा है H2O। तो ये H2O क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। क्लियर। तो अगर हम कंपाउंड को देखते हैं, अगर इस H2O को मैं अगर इस वाटर को मैं देखूंगी माइक्रोस्कोप में, तो हमको कैसा दिखता है, तो ये इस तरह से दिखता है। देखो ये H2O एक मॉलिक्यूल यहाँ दिख रहा है, इसी तरह से मुझे एक और मॉलिक्यूल दिखेगा H2O का यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा, इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल दिखेगा यहाँ पे मुझे वाटर का, ये इस तरह से यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल जुड़ के आपस में जुड़ के क्या बना देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। तो ये बन गया हमारा पूरा वाटर का एक वाटर कंपाउंड। ठीक है, तो H2O क्या है, कंपाउंड है, इसके 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है। क्लियर। अब नेक्स्ट ऐसा ही एग्जांपल हम समझते हैं CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखो डिफरेंट टाइप के एटम जुड़ गए, इसमें क्या जुड़ा था, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का एटम जुड़ा था। अब CO2 में एक कार्बन है। ठीक है, मैंने क्या बना दिया, ये कार्बन का एटम है, ये कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो ये इसने बना दिया CO2 कंपाउंड। ठीक है, अब इस CO2 कंपाउंड में, ठीक है, इसमें कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है। क्लियर। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाता है कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या है, कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स एलिमेंट के एटम अगर आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए आज जो भी पढ़ा है वो एक बार हम समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारी कहानी शुरू हुई थी मैटर से। मैटर क्या था, सबसे पहले हमने शुरू किया था मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस इज कॉल्ड द मैटर। और मैटर क्या है, मैटर इज मेड बाय टाइनी पार्टिकल। ठीक है, मैटर किससे बना होता है, टाइनी पार्टिकल, और दिस टाइनी पार्टिकल इज कॉल्ड द एटम। ठीक है, ये मैटर किससे बना हो गया, एटम से मिलके बना हो गया। अब आगे देखिए, अगर ये एटम सेम टाइप के एटम अगर आपस में जुड़ गए, ये एटम आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, अगर सेम टाइप के एटम या डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़ जाए तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, देखो 2 एटम आपस में जुड़ गए तो उसने क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। तो कैसे बनाया, अगर सेम टाइप के एटम, ठीक है, सेम टाइप के एटम्स आपस में जुड़ गए तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और अगर डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़ जाए, ठीक है, तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्लियर। तो क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया मॉलिक्यूल कंपाउंड में और एटम क्या है। ठीक है, तो ये आपको एक फ्लो चार्ट से हम समझ सकते हैं कि मैटर किससे बना होता है, एटम से मिलके बना होता है, और एलिमेंट किससे बना होता है, अगर सेम टाइप के एटम आपस में जुड़ जाए तो वो क्या बना लेते हैं, एलिमेंट बना लेते हैं। ठीक है, और अगर सेम टाइप के एलिमेंट के एटम अगर आपस में जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और डिफरेंट टाइप के एटम्स जुड़ जाए तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर। आई होप आपको बहुत ईजी तरीके से मैंने आज का लेक्चर समझाने की कोशिश की। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थैंक यू।